अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे और सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम शमीम है और मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 6 क्लास फर्स्ट उर्दू किताब का। सबक का नाम है झील डल की सैर। ये आबिशार पहली किताब उर्दू की पहली किताब का छठा सबक है, झील डल की सैर। चलिए करते हैं शुरू आज के अपने इस चैप्टर को, इस लेसन को पढ़ने के बाद हम इसके सवालों के जवाबात भी इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। मुन्नी को आज स्कूल में 2 दिन की छुट्टी थी। कहते हैं मुन्नी को क्या था, आज स्कूल में 2 दिन की छुट्टी मिली हुई थी। अगले दिन वो अब्बू और अम्मी के साथ सवेरे उठी। कहते हैं अगले दिन फिर वो अपनी अब्बू और अपनी अम्मी के साथ वो सुबह सवेरे ही जाग गई। वो अपने भाई तुफैल के पास गई। कहते हैं और फिर वो अपने भाई तुफैल के पास गई। इसके भाई का नाम क्या था, तुफैल। उसे भी सुबह सवेरे उठने की आदत थी। कहते हैं इसका भाई तुफैल जो था वो भी सुबह सवेरे उठता था, उसको भी सवेरे उठने की आदत थी। भाई आपको याद है आज अबू हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तो इसने मुन्नी ने तुफैल से कहा कि भाई क्या आपको याद है आज हमें अबू कहाँ ले जा रहे हैं। तुफैल ने कहा जी याद है मुझे। तो तुफैल ने इसे कहा जी हाँ मुझे याद है, आज हमें डल की सैर कराने अबू ले जा रहे हैं। तो तुफैल से कहता है कि आज हमें कहाँ ले जा रहे हैं अबू। वो डल की सैर कराने। डल जो श्रीनगर में वाक़या है, ठीक है, इसमें बहुत सारा पानी होता है, इसके बीचों बीच 4 चिनारी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का। और तुफैल से कहता है कि आज हमें वहीं पे जाना है। बढ़ते हैं आगे। अब मुन्नी और तुफैल मुंह हाथ धोकर कपड़े पहनने ही लगे थे कि इन्हें अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। कहते हैं अब मुन्नी और तुफैल ये दोनों हाथ मुंह धोकर कपड़े पहनने ही वाले थे कि किसने आवाज़ दी, उनकी अम्मी ने उनको बुलाया। आओ बच्चों जल्दी से पहले नाश्ता करते हैं, मैंने बाहर के लिए भी मछली और गोश्त बनाकर रखे हैं। नाश्ता करो, चाय पी लो और तैयार हो जाओ। तो अम्मी ने कहती है आओ बच्चों जल्दी से पहले नाश्ता कर लेते हैं, कुछ खा लो कुछ पी लो। मैंने बाहर जाने के लिए मछली और गोश्त भी बना के रखा है, वो भी हम साथ लेके जाएंगे। आप जल्दी आओ, नाश्ता कर लो, चाय पी लो पहले और फिर तैयार हो जाओ। इधर अबू भी आज मस्जिद से जल्दी आए। देखो बच्चों मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी लाए हैं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब कहते हैं उधर अबू भी जल्दी से अब मस्जिद से आ रहे थे और ये इन्हें कहता है कि देखो बच्चों मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी लाए हैं, अब इन कपड़ों को पहन लो और जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। मुन्नी ने नाश्ता किया, तुफैल भी चाय पीकर फारिग हुआ, नए कपड़े पहने और अब्बू की तरफ जल्दी गए। कहते हैं मुन्नी ने नाश्ता किया जल्दी जल्दी, तुफैल ने भी जल्दी जल्दी चाय पीकर वहां से निकल गया। फारिग होना मतलब निकलना। और नए कपड़े पहने उन लोगों ने और अब्बू की तरफ जल्दी जल्दी चले गए। अब सभी तैयार होकर गाड़ी में सवार होने लगे। सिर्फ 20 मिनट का रास्ता था। कहते हैं सभी लोग तैयार होकर कहाँ बैठने लगे, गाड़ी में सवार होने लगे और रास्ता सिर्फ 20 मिनट का था। ठीक है, यानी कि इन्हें डल तक कितना टाइम लगता था, 20 मिनट। बड़े खुश होकर रास्ते में चीज़ों को देख रहे थे। अबू ने बीच में कहा सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये जब चीज़ों को देख रहे थे साइड में गाड़ी से, तो ये बड़े खुश हो रहे थे चीज़ों को देखकर। कौन कौन, मुन्नी और तुफैल, ठीक है। और अबू ने इन्हें बीच में कहा, क्या कहा, सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी है, ये रखना चाहिए अपनी सेहत का ख्याल। डल की सैर से तुम्हारा दिमाग मजबूत होगा, फिर तुम दोनों जमकर पढ़ाई करोगे। अबू इन्हें कहता है कि जब हम डल की सैर करेंगे तो आपका दिमाग जो है मजबूत होगा, आपका दिमाग ताज़ा होगा और तुम दोनों फिर जम के पढ़ाई करोगे। जी अब्बू हम वहां पहुंचकर वर्जिश करेंगे, तुफैल ने जवाब दिया। क्या कहा कि हाँ अब्बू हम जब वहां डल पहुंचेंगे, झील डल, तो हम वहां जाके एक्सरसाइज करेंगे, हम वहां जाके वर्जिश करेंगे। वर्जिश करने का मतलब होता है एक्सरसाइज करना। सभी डल झील के करीब पहुंचे। अब गाड़ी रुकी, सभी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगे। कहते हैं जैसे ही गाड़ी झील डल के करीब पहुंची, गाड़ी रुक गई फिर, और आहिस्ता आहिस्ता करके धीरे धीरे ये एक एक गाड़ी से उतरने लगे। दोनों भाई बहन दौड़ रहे थे। और दोनों भाई बहन क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। गुब्बारे वाले से उन दोनों ने एक एक गुब्बारा खरीदा। गुब्बारे हाथ में लिए हुए झील का नज़ारा कर रहे थे।
गुब्बारे वाले से उन दोनों ने क्या किया, एक एक गुब्बारा खरीदा और गुब्बारा हाथ में लेके वो कहाँ की तरफ चल पड़े, झील का नज़ारा करने के लिए चल पड़े। डल बहुत खूबसूरत लग रहा था, वहाँ फंवारे और कमल के फूल थे। दोपहर का खाना खाया और थोड़ी देर रहकर घर लौटने की तैयारी करने लगे। कहते हैं डल का जो नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था, डल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और वहाँ के जो फंवारे थे, फंवारे कहते हैं जिसे पानी ऊपर जाता है, ठीक है, और कमल के फूल थे, लोटस जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे फूल थे, तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो दोपहर का खाना खाया उन लोगों ने, यानी कि 1 बजे का खाना खाया अच्छे से और थोड़ी देर रहकर फिर वापस घर की तरफ लौटने की तैयारी करने लगे। अब वो खुश थे और खुशी खुशी घर लौट गए। अब दोनों बच्चे मुन्नी और तुफैल भी बहुत खुश थे और खुशी खुशी वो अपने घर वापस चले आए। चलिए बच्चों, ये था हमारा सबक। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन सवालात। सबसे पहले उस्ताद के लिए कुछ हिदायत हैं। उस्ताद बराए हिदायत बराए उस्तातिज़ा, तुलबा को इस कहानी की मदद से हरूफ सिखाने की कोशिश करें। मसलन स्वाद ज़्वाद तोय ज़ोय आइन गाइन फे काफ, ये हरूफ सिखाने हैं आपको, ठीक है। बच्चों को तलबा से सवाल किया जाएगा कि तोय हरूफ से एक लफ्ज़ शुरू हुआ है, उसे तलाश करें, वो तुफैल बताएंगे, ठीक है। तुलबा से ये पूछना है कि तोय से कौन सा हरूफ शुरू हुआ है, तो बच्चे बताएंगे तुफैल। तलबा से झील डल के मुतालिक एक चीज़ का नाम बताएंगे, जैसे पानी, ठीक है। तुलबा से झील डल के मुतालिक एक चीज़ का नाम बताए, जैसे वो बताएंगे पानी या कमल जो उन्होंने वहाँ पे देखा। ज़ैली हरूफ की मशक करवाई, ये जो हरूफ हैं इनकी मशक करवानी है। स्वाद ज़्वाद तोय ज़ोय आइन गाइन फे काफ, इनको लिखवाना है, इनको याद करवाना है। स्वाद और ज़्वाद हरूफ को लिखवाने की मशक करवाएं। स्वाद और ज़्वाद को भी लिखवाने की मशक करवानी है, जिसमें अभी आपको दिखाऊंगा। तो मशक है, सबसे पहले इन हरूफ को लिखवाने की मशक करवाएं। स्वाद ज़्वाद तोय ज़ोय आइन गाइन फे काफ, ये आपको बच्चों ऐसे ही अपनी अपनी लाइन्स में लिखने हैं, ठीक। बढ़ते हैं आगे। इन अल्फाज को लिखवाने की मशक करवाएं। ये क्या है, सही, स्वाद ये हाई होता है, सही, ऐसे जोड़ के लिखना, फिर से लिखना है। ताकत तोय ता काफ ते का ताकत। मजबूत मीम ज़्वाद मज बेवा बूत तोय मजबूत। फवारा फेवा फव वलिफा रेहेरा फवारा। गुब्बारा गाइन बे गो बेले बा रेहेरा गुब्बारा। चलिए, दी गई तस्वीरों को पहचानिए और उनके नामों का पहला हरूफ लिखवाइए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, लोटा, तो इसमें लिखोगे लाम पहले। यह है बुजुर्ग, तो लिखोगे बे ही पहले। तोता आता है तोय से, तो लिखोगे तोय पहले। ये समावार, ये सीन से आता है तो सीन लिखेंगे पहले। आइनक आती है आइन से, तो आइन लिखेंगे। गुब्बारा आता है गाइन से, तो लिखेंगे इसमें गाइन, ठीक है बच्चों। शाबाश। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ बनवाइए। जैसे मिसाल दी हुई है, सीन ये रे होता है शेर, सीन ये रे होता है शेर, जोड़ के लिखना है हमें। वाव रे जे शीन होता है वर्जिश, वाव रे वर जे शीन जिश वर्जिश। कलम कॉफ लाम मीम होता है कलम। आइन ये नून कीफ होता है ऐनक। गाफ इलिफ रे ये होता है गाड़ी। ऐसे आपको जोड़ के लिखने हैं। अगला सवाल है, कालम एलिफ और कालम बे के तहत अधूरे अल्फाज को सही तरह से जोड़कर मुकम्मल करवाइए और लिखवाइए। तो इस साइड में आधे हरूफ है और इस साइड में आधे अल्फाज हैं, इनको जोड़ के एक मुकम्मल अल्फाज बनाना है। बेलिबा जिमिलिबजा बाजा, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो बाजा बन जाएगा। सीन रे सर दाली दी सर्दी, इसको इसके साथ मिलाना है तो सर्दी बन जाएगा। गफलिफ गाड़ येड़ी गाड़ी, गाड़ी बनेगा जब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे और ये बन जाएगा पेलिपा नुनियनी पानी। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी पे भी लिखना है, ठीक है, साफ साफ लिखना है और याद भी करना है। दिए गए अल्फाज के हरूफ तोड़कर लिखवाइए। अब आपको अलग अलग लिखने हैं। जैसे यहाँ पे कब्र, कॉफ बे रे, कब्र क्या आएगा पहले, कॉफ अलग से, बे अलग से और रे अलग से। फिर ऐसे ही जरर, ज़्वाद रे रे जरर। फिर सुबह, स्वाद बे हाई होता है सुबह। ईद आइन ये दाल ईद। गजा गाइन जे इलिफ गजा। फिदा फे दाल इलिफ फिदा। दिए गए अल्फाज के हरूफ मिलाकर लिखवाइए और लफ्ज़ बनवाइए, ठीक है। आपको लफ्ज़ बनाने, आप मिला के लिखने और लफ्ज़ बनाने। स्वाद बे हाई होता है सुबह, ठीक है, ऐसे लिखना है सुबह। और फे जीम रे होता है फजर, फे जीम रे फजर। तोय इलिफ काफ ते होता है ताकत। खाई इलिफ मीम होता है खाम। खाई इलिफ स्वाद होता है खास। जीम लाम दाल ये होता है जल्दी। की पे डे इलिफ होता है कपड़ा। शीन ये रे होता है शेर। वाव रे जे शीन होता है वर्जिश। ऐसे ही आपको अच्छे से लिख लेना है। शाबाश। इसके बाद एक और सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। नीचे दिए हुए कुछ हम आवाज़ अल्फाज हैं, गौर करके उनका फ़र्क वाज़ा करवाइए,
ठीक है, ये कुछ हम आवाज अल्फाज हैं, जैसे आम आम है ना, आइन अलिफ आ मीम होता है आम, अलिफ मदा मीम भी होता है आम। लेकिन ये आम जो है ये इसको कहते हैं कॉमन, मतलब ये आम बंदा है, ये आम सी बात है, कहते हैं ना ये कॉमन बात है, कॉमन। मैंने इंग्लिश में लिख रखा हुआ है, आम का मतलब होता है आम सा, मतलब कॉमन। और ये आम होता है मैंगो, आम जिसको हम जो खाते हैं हम। सूरत, सीन व सूर रे तेरत सूरत, और ये भी सूरत, स्वाद व सूर रे तेरत सूरत। सूरत सूरत दोनों को पढ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन मतलब अलग अलग है। जो सीन से सूरत आता है ना वो होती है कुरानिक सूरत, जो सूरत हम पढ़ते हैं कुरान शरीफ में, सूरत, ठीक। और ये सूरत होती है कंडीशन, हाल, कंडीशन, इसकी सूरत खराब है, या कहते हैं ना आजकल सूरत खराब है, सूरत हाल ठीक नहीं है, यानी कि वो कंडीशन कहलाती है। सदा और सदा, स्वाद दाल अलिफ होता है सदा, सीन दाल अलिफ भी होता है सदा। लेकिन ये सदा जो है, स्वाद दाल अलिफ सदा, इसको कहते हैं आवाज, आवाज, वॉइस, ठीक है, साउंड, वॉइस कह लीजिए, साउंड को कह लीजिए, या नॉइज कह लीजिए, या फिर आवाज कह लीजिए, ठीक है। लेकिन ये सदा जो है इसका मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी, सुना होगा ना आप लोगों ने कि यानी कि हमेशा खुश रहो। तो ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है खुश, हमेशा, सॉरी हमेशा, सदा का मतलब हमेशा, इस सदा का मतलब साउंड। बाज और बाज, ये भी बाज है, ये भी बाज है, बे आइन ज़ाद होता है बाज, और बे लिफ ज़े भी होता है बाज। लेकिन ये बाज का मतलब होता है समटाइम्स, कभी कभी, या किसी मौके पर, कहते हैं ना हम बाज अवकात, या बाज अवकात हमें यहाँ जाना था वहाँ जाना था, मतलब समटाइम्स। और ये बाज होता है ईगल, ईगल जिसको हम चील कहते हैं, या हाँ, या जिसको हम उकाब कहते हैं, उकाब। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आखिर में एक सवाल, कबूतर की तस्वीर में रंग भरवाइए। आपको कबूतर की ये जो तस्वीर है इसमें अच्छे से रंग भरना है ताकि ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग जाए। और इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे और पढ़ाता रहूँगा मैं, बस आपको सपोर्ट चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 6 को पढ़ा, जेल ए डल की सैर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप किस इलाके से या किस स्कूल में पढ़ते हैं। अपने स्कूल का और अपना नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना।